हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं गाइस एंड गर्ल्स? होप मज़े में, फिट फाइन। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके पहले वीडियो ट्यूटोरियल में, जो कि HTML5 और CSS3 का हिस्सा है। आप में से बहुत से लोगों ने HTML का नाम सुना होगा। HTML stands for Hypertext Markup Language और HTML5 का मतलब है कि दिस इज़ द फिफ्थ वर्जन, पाँचवा वर्जन है HTML5 का। और इसके साथ ही हम CSS3 यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के बारे में बात करेंगे इन ट्यूटोरियल्स में और पेजेस डेवलप करेंगे। हमारी बाकी वीडियोस ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी, जिसमें हम कोड टाइप करना सीखेंगे और पेजेस को टेस्ट करना सीखेंगे और पेजेस को अपलोड करना सीखेंगे और बाकी डिफरेंट काम करना सीखेंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो ट्यूटोरियल है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन HTML का देना चाहूँगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन HTML5 का देना चाहूँगा और उसके साथ साथ हम CSS3 के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि हमें HTML5 और CSS3 डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। तो HTML, जैसा कि हमें पता है, स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इंटरनेट का कोर टेक्नोलॉजी है। बहुत सी, बल्कि तमाम की तमाम वेबसाइट्स HTML यूज़ करती हैं और HTML 1990 में इसका वर्जन 1 इंट्रोड्यूस किया गया था। आजकल जो HTML का वर्जन हम यूज़ करते हैं वो 4.1 है, जो कि 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि पिछले 15-16 साल से कोई HTML4 के बाद HTML का नया वर्जन नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है, उसने XHTML 1.0 इंट्रोड्यूस किया था, जो कि HTML के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता था। लेकिन डेवलपर्स और ब्राउज़र कम्युनिटी और ब्राउज़र डेवलपमेंट कंपनीज ने उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया, तो इसलिए कुछ ब्राउज़र कंपनीज ने मसलन माइक्रोसॉफ्ट, मसलन एप्पल, गूगल, मोज़िला, इनने एक ग्रुप बनाया और उनने बहुत सी वेबसाइट्स का विज़िट किया और देखा कि वो किस किस्म का HTML कोड यूज़ करती हैं और उसकी बेस के ऊपर अब HTML5 को इंट्रोड्यूस किया गया है। HTML5, अगर आप HTML से वाकिफ़ हैं तो आपको ये नोट करेंगे कि HTML5 में बहुत ज़्यादा नए कोड्स, टैग्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मसलन हेडर, नेविगेशन के लिए nav और न्यूज़ के सेक्शन के लिए असाइड और मेन सेक्शन के लिए सेक्शन, आर्टिकल और फुटर के लिए फुटर का टैग इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा क्योंकि आजकल जो वेब है वो ऑडियो और वीडियो पे ज़्यादा जा रहा है, तो इसके लिए बहुत से आसान टैग्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें ऑडियो का टैग है, वीडियो का टैग है, जिससे हम बहुत आसानी से अपने वेब पेजेस और वेबसाइट्स के अंदर ऑडियो और वीडियो को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म्स वैलिडेशन के लिए बहुत आसानी की गई है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और पेजेस डेवलप करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें कोई ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। आपने सुना होगा कि कुछ लोग ड्रीमवीवर में वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, कुछ लोग विजुअल स्टूडियो में वेबसाइट्स डेवलप करते हैं और इसी तरह के डिफरेंट पेड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन वेब पेज बनाने के लिए हमें सिर्फ एक वर्ड एडिटर की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की कोडिंग करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज है, आपको
उसी वर्ड एडिटर की ज़रूरत होती है। ये वर्ड एडिटर आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन इसके अलावा जो वर्ड एडिटर हम यूज़ करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में वो है नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस बहुत ही अच्छा बेहतरीन वर्ड एडिटर है जो कि मुझे बहुत पसंद है और आपको भी पसंद आएगा। ये आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके नोटपैड प्लस प्लस कर लिख के आप सर्च करेंगे तो ये आपको notepad++.org की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे जाके आप डाउनलोड का बटन क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान है और एक दफ़ा इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। बाकी बातें बाद में और कोडिंग पहले। तो हम अपना एक सिंपल HTML5 डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इस वक्त जो है मैं थोड़ा सा टैग्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा और अगर आपने पहले HTML में थोड़ा सा डेवलपमेंट की हुई है तो शायद ये आपके लिए थोड़ी सी रेपिटेशन होगी, लेकिन इसके साथ साथ ही आहिस्ता आहिस्ता हम HTML5 के नए टैग्स के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम अपना पहला ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 2 विज़िट करें, देखें और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम ज़्यादा प्रोग्रामिंग करेंगे और कम बातें करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और नीचे एक लिंक दिया हुआ है मेरी वेबसाइट का जिसमें मैंने ये तमाम की तमाम बातें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। उस लिंक पे क्लिक कीजिए। उस लिंक में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल से रिलेटेड आप कोड भी देख सकेंगे और उससे यूज़ भी कर सकेंगे। ओके जी, बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।